पंडित अंकित शर्मा शास्त्री, गोल्ड मेडलिस्ट किसमें है? ज्योतिष में गोल्ड मेडलिस्ट। आप इस न्यू जनरेशन को क्या संदेश देना चाहिए? खुल के बोलो, कैमरा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खुल के बोलो। तुम्हारा अब से प्रो धर्म ये बोलना तो जिम्मेवारी ये आ चुकी है, यहाँ पे जिम्मेदारी कंधों को लगी हुई है। मेहनत चालू की थी मैंने पिछले साल जुलाई अगस्त, उसके बाद सितंबर में मेरा फिजिकल शिखर ग्राउंड। मैं मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं दौड़ा, केवल मेरा काम था पढ़ाई का। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था उस समय, केवल और केवल पढ़ाई का काम, डेडिकेशन केवल और केवल पढ़ाई की मैंने। उसके बाद मेरा पेपर क्लियर हुआ तो सर के पास आया, मेरे को बताने वाला चंद्रशेखर शर्मा कि आप अग्निपथ डिफेंस अकेडमी में चले जाओ। कहने की बात यह है, मार्गदर्शन करने वाला सबसे बड़ी अहमियत रखता है और मार्ग को भटकाने वाला भी सबसे बड़ी अहमियत रखता है। अब उस बंदे को याद किया है इन्होंने, क्यों याद किया है? ना तो कोई किसी के घर में तनख्वाह देगा और ना और कुछ होगा, समझ रहे बात को। उस बंदे को याद किया इसलिए किया यार, उसने एक सही रास्ता बताया, एक भरोसा रखा, एक गुरु शिष्य वाला इसने शुरू से ही भरोसा रखा। सच्चा ये नहीं होगा सर, नहीं होगा, नहीं क्यों नहीं होगा, होगा भाई, होगा 100%। मेहनत करो, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। सर बोलते हैं वही एक ही डायलॉग है, हर जगह आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन मेहनत खुद को करनी पड़ेगी। ये जहाँ शरीर तोड़ना है तोड़ लो, बुखार आ रहा है दौड़ना है दौड़ लो। ट्रेनिंग के अंदर बुखार आ रही है दौड़ो, पेट दर्द हो रहा है दौड़ो, सर दर्द हो रहा है दौड़ो, एक ही चीज़ है दौड़ो। दौड़ने पे ही फिजिकल क्लियर होगा, बाकी बाद में तो जितने भी होंगे वो तो एक आउटसोर्स है, लेकिन सबसे पहले होगा फिजिकल, उसमें भी रनिंग। एक कहानी है वो बताता हूँ मैं तुम्हारे को। अमान सा एक राजा था, अमान सा, उसका प्रजा उसकी जो प्रजा थी वो बहुत खुश रहती थी। खुश कैसे? तो राजा खुश रखता था उनको, किसी कोई समस्या नहीं थी कोई भी। एक बार राजा अपने मंत्री के साथ चला गया घूमने, रात का टाइम, ठंडी पड़ रही, तो रात को अपन सुनते हैं गीदड़ की आवाज़ आती है, गीदड़ रोते हैं। वित्त मंत्री के साथ गया, जाने के बाद पूछा ये क्यों रो रहे हैं, तो वित्त मंत्री कहता है कि साहब ये आपको बद्दुआ दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि ठंड पड़ रही है। तो राजा ये कह रहे हैं कि राजा जी हमें भी कंबल दिलाओ, गीदड़ कह रहे हैं अपनी आवाज़। तो अगले दिन बजट पास हुआ, हो गया काम। तीसरे दिन राजा का वित्त मंत्री फिर आता है कि साहब सोने के फंगस लग गई है। सोने के फंगस लगती है कभी? नहीं लगती है क्या? लेकिन उस सोने के फंगस लग गई तो क्या किया जाए कि सोने को सुखाओ धूप में, 100 मन सोना। अब वो बच गया 90 मन। 90 मन कैसे बचा? राजा ने पूछा 100 मन सुखाया था, 90 मन ही कैसे बचा? कि साहब जो 10 मन था वो सूख गया और वो गायब हो गया। गीला था तो वो सूख गया, सूखने के बाद गायब हो गया। तो राजा का जब कार्यकाल खत्म हुआ तो राजा एक ही बात कहा कि न तो कभी गीदड़ ये कहता है कि सर्दी लगती है, न सोना कभी सूखता है। समझ रहे हो इसमें क्या है? तुक लॉजिक समझना। न तो कभी गीदड़ बोलेगा भाई सर्दी लग रही है, राजा को सब पता है। अमान शाह ने एक ही बात कही थी कि सोना कभी नहीं सूखता, न कभी गीदड़ बोलता। लेकिन अमान शाह का राज्य है, अभी डीएस सर का राज्य है, आप जितनी मस्ती कर रहे हो कर लो। सर दौड़ा रहे हैं तो दौड़ लो, ये नहीं कि साहब मेरे सीन पेन हो रहा है। सबकी होता है बहाने यार, इसने भी खूब किया, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी बहाने किया, लेकिन एक समय रहते रहते समझ गया। सबसे बड़ी बात ये थी, मैंने भी किया साहब सीन पेन हो रहा है, आज पेट में, कल कचौरी खा ली थी, आज पेट में कचौरी उछल रही है। उछलने दो भाई, उछलती है तो उछल जाने दे, उल्टी उल्टी निकल जाएगी। बहुत उल्टियाँ की है मैंने। हमारे लिए तेरे में क्या है? आम नागरिक से और राष्ट्रपति रैंक तक सफर जिंदगी में जिंदगी में याद ही रखेगा। ये लड़का भूल नहीं सकता कम से कम। और चाहे हजारों गालियां दे, कुछ भी दे, अभी भी दे रहे हैं। फिजिकल आ रहा है नजदीक, उतना गालियां दे रहे हैं। खूब खाऊंगा गालियां, कोई दिक्कत। शाबाश।
भाई बड़ा फख्र महसूस हो रहा है यार, सच्चाई में फख्र महसूस हो रहा है ना। स्टार यहाँ लगे हैं, बोल यहाँ रहे हैं, है ना। और भगवान की दया से ये तो प्रथम चरण है, लास्ट तक हम को देखना चाहेंगे। स्टार भी बढ़ेंगे, साथ में स्टार भी यहाँ से हट जाएंगे, अशोक स्तंभ भी आ जाएगा, फिर अशोक स्तंभ भी हट जाएंगे, फिर ये लाल पीली चिंदी है ये भी हट जाएगी, फिर यहाँ पे एक स्टार आ जाएगा, फिर 2 स्टार आएंगे और फिर 3 स्टार आएंगे, लास्ट तक जाएगा। ये मेरा वादा है, यह DS अहलावत का वादा है, और याद रख लेना इसको। हम तो नहीं रहेंगे लेकिन तुम पक्का यहाँ पे पहुँचोगे, उस टाइम पे नहीं रह पाएंगे, शायद बोला है, हो सकता है रह भी जाए, नहीं रहेंगे क्योंकि ये तकरीबन मान के चलो तुम सफ़र पूरा होगा तकरीबन 28 साल के बाद, 28 साल के बाद, यानी कि अब से 28 साल लगा लो, शायद हो सकता है यार। और बाकी मेरा भरोसा भी नहीं है, और जैसे जी रहा हूँ ऐसे जीऊँगा तो लोग जो गालियाँ दे रहे हैं ना, जो बद्दुआ दे रहे हैं, वो दुआ बन के आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, आप भी पूर्व आर्मी के जवान हैं, तो आर्मी के जवान के लिए कहा जाता है आर्मी का जवान और रास्ता नहीं ऊँट कभी भूखा नहीं होता भाई, ये तो सच्चाई। वो इसी बात पे ताली। तो चलो अभी वहाँ चलते हैं।